पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। आज जो है हिंसा के विषय में विचार रखेंगे। हिंसा जो है इससे बचना चाहिए। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख देना ये हिंसा है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख ना देना ये अहिंसा है। तो अभी जो है हिंसा पर एक भजन है। राम राम हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। राम राम हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे राम हरे कृष्णा दो दो अंडा सुबह शामा। राम राम हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे राम हरे कृष्णा दो दो अंडा सुबह शामा। दिन भर राम राम शाम के बेरा 200 ग्राम। दिन भर राम राम शाम के बेरा 200 ग्राम। दिन भर राम राम पता न पावे सीता राम। दिन भर राम राम पता न पावे सीता राम। रोज रहे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज। रोज रहे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज। जब भयो में मुर्गी के खोज भीतर हो गए 300 डोज। जब भयो मुर्गी के खोज भीतर हो गए 300 डोज। जब तू चाकू हाथ में लीना तब मुरीद काहे नहीं चीन्हा। जब तू चाकू हाथ में लीना तब मुरीद तू काहे न चीन्हा। कितनो पढ़ो तुम नमाजा एको न होई है तुम्हारो काजा। कितनो पढ़ो तू पढ़ो नमाजा एको न होई है तुम्हारो काजा। दिन भर रहे रोजा शाम को काटे मुर्गी बकरा। दिन भर रहे रोज रोज काटे मुर्गा खोज खोज। रघुपति राजा राम पता न पावे सीता राम। रघुपति राजा राजा राम पता न पावे सीता राम। करे हलाल देह नहीं आवे कर दियो चारों टंगरी। करे हलाल दर्द नहीं आवे मार दियो। कर दियो सब अलग अलग टंगरी। करे हलाल दर्द नहीं आवे कर दियो सारा अलग करी टंगरी। ई हलाल वे झटका मारे या गदनो घर लागी।
ई हलाल वे झटका मारे आग दुनो घर लागी। अन भखे सो मानवा मास भके सो स्वान, अन और मास दोनों भखे सो राक्षस पहचान। अन भखे सो मानवा मास भखे सो स्वान, अन मास दोनों भखे सो राक्षस पहचान। खाना खराब होगा तो जीना खराब होना, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। मांस मछरी के करे यहारा 64 जन्मा गिद्ध अवतारा। मांस मछरी के करे यहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। राम राम हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। राम राम हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे राम हरे कृष्णा दो दो अंडा सुबह शामा। हरे राम हरे कृष्णा दो दो अंडा सुबह शामा। दिन भर रहे दिन भर राम राम, शाम के बेरा 200 ग्राम। दिन भर राम राम, शाम के बेरा 200 ग्राम। दिन भर रामा रामा, पता न पावे सीता रामा। दिन भर राम राम, पता न पावे सीता राम। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। जब भयो मुर्गी के खोज, भीतर हो गए 300 डोज। जब भयो मुर्गी के खोज, भीतर हो गए 300 डोज। जो तू चाकू हाथ में लीन्हा, तब मुरीद काहे नहीं चिन्हा। जब तू चाकू हाथ में लीन्हा, तब मुरीद तू काहे न चिन्हा। किताबा पढ़े तुम नमाजा, ये को न होई है तुम्हरो काजा। कितनो पढ़ो तुम नमाजा, ये को न होई है तुम्हरो काजा। दिन भर रहे रोजा, शाम काटे मुर्गा बकरा। दिन भर रहे रोजा, शामा काटे रोज रोज घूम घूम बकरा मुर्गा। रघुपति राजा राजा राम, पता न पावे सीता राम। रघुपति राजा राजा राम, पता न पावे सीता राम। कर हलाल दर्द नहीं आवे, कर दियो चारों टंगरी अलगी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दुनो घर लागी। करी हलाल दर्द नहीं आवे, कर दियो चारों टंगरी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दुनो घर लागी। अन भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान। अन मांस दोनों भखे सो राक्षस पहचान। अन भखे सो मानवा, मांस भसे सो स्वान। अन मांस दोनों भखे सो राक्षस पहचान। खाना खराब होगा तो जीना खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। मांस मछरी के करे यहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। सतगुरु कबीर साहब एक जगह अपने शिष्य के साथ जो है भ्रमण पर जा रहे थे।
कुछ आदमी जो है बकरा बकरी भेड़ पाड़ा पाड़ी को का लेके जा रहे थे। एक देवी के मंदिर था। उस मंदिर पर बहुत तगड़ा जो है पंडितन के सभा लगा था। और वही जो सब जो है बकरा बकरी या भेड़ा भेड़ी आप पाड़ा पाड़ी कुल काटे जाएंगे। कबीर साहब पूछे कि ये सब कहाँ ले जा रहे हो? वो सब कहे कि गुरुदेव ये सब जो है पंडितन के सब पेट में घुस जाएंगे। वो जो है सतगुरु कबीर साहब पीछे पीछे साथे गए। और जो वहाँ के राजा था अपने मंडली के मंदिर के लगे कह दिए कि आप सब यहीं भजन गाओ, हम आ रहे हैं। और राजा के लगे चले गए। कहे कि राजन, बकरा बकरी या भेड़ बकरी के काटने से तुम्हारा देवी खुश ना होगी। तुम जो है हमारा बलि चढ़ा दो और कुछ हमारे संत हैं उनके बलि चढ़ा दो, इससे देवी तुम्हारा जल्दी खुश हो जाएगी। ये व्यंग भरी बात जो है राजा समझ लिया। सतगुरु कबीर साहब के पैर पकड़ा, आशीर्वाद लिया। कहे कि गुरुदेव आप हमके सही मार्गदर्शन करो। कहे कि बेटा ये जितने अनबोलता पशु है, गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के, माता के दूध संसार में कौन न पिया है? सबने पिया है। तो ये दूध के नाता माता हुई कि नहीं? राजा कहा कि हाँ माता हुई। माता के जब दूध ना होता है तो ये पशुओं के दूध से बेटा बेटी के परवस्ती होता है। राजा बात के समझ लिया और कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या है? कहा कि हमारा यही आज्ञा है कि अधर्म को धर्म मत बनाओ। तुम राजा हो, तुम्हारे राज में अगर पाप होता है तो वो पाप के भागीदार तुम भी बनोगे। राजा जो है वहाँ पर जाता है और सब पंडितन के कह दिया कि ये जितने बकरा बकरी है सबको काट के आज़ाद कर दो, भगा दो यहाँ से। सबके रस्सी कटवा के भगवा दिया। और वो जितने पंडित थे वो अपना जीभ में धार लगा रखे से कि आज खूब मांस मिलेगा, खूब मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी आ भेड़ भेड़िया मिलेगा। आज खा के हमार परिवार अंघा जाएगा। जब सब भगवा दिए राजा, तब वो पंडित के पता लग गया कि कबीर साहब के ये महात्मा लोग के देन है। कहे कि अब यही महात्मा के आई बाबा लोग के मार के खा लिया करे। राजा जो है सब ही पंडितन के कहा कि तुम लोगों के फांसी डलवा देंगे। बोलो फांसी डलवा दें, आके चुपके से यहाँ से जाओगे। सारे चुपके से चले गए और सारा बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी भेड़ा भेड़ी कुल बच गए। ये जो है परमार्थ है, सेवा है। पशु के परमात्मा मनुष्य है, चाहे तो उसके पकड़ के खा जाए और चाहे तो उसके रक्षा करे। मनुष्य जो है पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, जलचर के, नभचर के और जमीन के सभी के जो है देवता है, मालिक है, परमात्मा है। और उसके कर्तव्य होता है कि सबको पानी देना, खाना देना, परवस्ती करना, उसके दुख सुख के ख्याल रखना, सभी मनुष्य के कर्तव्य होता है। एक कर्म है किसी के मार के खा जाना, एक कर्म है किसी के कोई मार के खाता हो तो उसे बचा लेना। ये दोनों कर्म फल क्या इसके कर्म फल होगा? मौत के मुंह में अगर वो जाता रहेगा तो जो अगर किसी को बचाया है तो वो बच जाएगा। और
भगवान के भी शरण में रहेगा और किसी को मारा है तो वो मरेगा, भगवान भी न बचा सके। इसलिए पाखंड से ऊपर उठो, अपना कल्याण करो। माटी के कर देवी देवता, काट काट जीव दैया जी। माटी के कर देवी देवता, काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा जो सच्चा देवता, खेत चरत क्यों न लेया जी। जो तोहरा है सच्चा देवता, खेत चरत क्यों न लेया जी। पोखरा में से माटी ले आया, पेटारी ले आया, बांस ले आया, देवी देवता बनाया, और उसके आगे जो है वो मूर्ति के बनाने वाला मनुष्य है, मनुष्य उसके बाप है। संसार के मंदिर के बनाने वाला, मूर्ति के बनाने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, और उसके आगे जा कर के आप भीख मांगता है, रोता है, गाता है, भीख मांगता है कि बेटा बेटी दे दो, नाती पोता दे दो, हमारे लड़का के पास करा दो, हमारा दुख दूर कर दो। यही गुलामी है, यही अंधकार ये देश के हजारों बरस गुलाम रखा। मूर्ख बन गए सारे। जो आदमी सत्य के असत्य के निर्णय ना कर सके उसको अंधा कहते हैं। जो जड़ चेतन के निर्णय ना कर सके उसको अंधा कहते हैं। बकवास करते रहे कि भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह वो एक देशी है कि विदेशी है। कहते हैं कि उसके बिना पत्ता ना डोलता है। अभी आज के घटना है कि एक बस जा रही थी देवी के तीर्थ में, वो सब जा रहे थे और वो बस गड्ढा में गिरा और सारे वहीं मर गए। अब इसमें किसके दोष है? अंधविश्वासन के आकि वो देवी के? कोई है बचाने वाला? इसी तरह से जो है एक जो है मुल्ला जी थे, मस्जिद जो है नदी के किनारे था, तूफान बढ़ आ रहा था। लोग कहे कि मुल्ला जी यहाँ से चल चलो, नहीं तो ये बाढ़ में बह जाओगे और मर जाओगे। मुल्ला जी कहे कि हमारा तो रक्षक जो है अल्लाह है, हम जो है ईमानदारी से उसके याद करते हैं, वही हमको बचाएगा। बात किसी को ना माने, संजोग बस बढ़ आता रहा। वो जो है एक मंजिल जो है डूब गया, एक मंजिल पर वो चले गए। कुछ गांव के लोग नाव लेके गए, कहे कि मुल्ला जी ये नौका में बैठ के चल चलो। कहे कि ना, हमारा अल्लाह हमारा रक्षा करेगा। फिर उसके बाद दूसरी मंजिल पर चले गए, दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर जो है हेलीकॉप्टर लेकर के रस्सी लटका करके सेना कही कि मुल्ला जी अब तो आ जाओ, बच जाओगे। कहे कि नहीं, हमारा अल्लाह हमको बचाएगा। संयोग हुआ कि वो मुल्ला जी के गर्दन तक पानी हो गया तीसरी मंजिल पर। अब ये डूब गया, मर गया। जाके अपना अल्लाह से कहा कि हे हम तुम्हारे को अपना जीवन भर सच्चे दिल से याद किए थे, हमको क्यों न बचाया? कहे कि तुम्हारे पास जो आदमी जा रहे थे वो कौन था? वो हम ही तो थे। हम तो सब घट घट में है, तुम्हारे में है, तुम्हारे सामने वाला में है। अब तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम बात मानोगे कि नहीं मानोगे। जब आदमी अंधा होता है
और मूर्ख होता है, अहंकारी होता है, तो वो किसी के बात ना मानता है। सारे चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमके सुख शांति हो जाए। कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसलिए कि हम अपने पूर्वज को बात नहीं मानते। हम दुखी क्यों हैं? अपने पूर्वज को बात नहीं मानते। ना शिव सूत्र के बात मानते, ना अष्टावक्र गीता के बात मानते, न कृष्ण गीता मानते, ना जो है हम जो हमारे महापुरुष कह के गए, उपदेश दे के गए, उपदेश के ना मानते हैं। सब अपना मन मुताबिक देवी देवता बनाए, अपने मन मुताबिक मजहब बनाए। आज सब कहते हैं कि हमारा गुरु भगवान है, हमारा मजहब में मोक्ष के ठेकेदारी है। सब बाकी सब नरक में जाएंगे। आज सब जो है इस तरह से जो है पक्षपात सभी संप्रदाय में है। इसी के नाम जो है ये मूर्खता के हद पार करना है। संसार में जितने महापुरुष थे सब आदरणीय थे, सभी महापुरुषों के उपदेश आदरणीय था। अब उसमें बीच में मिलावटबाजी हुई तो आज हम उसमें आपस में लड़ेंगे तो हम डबल मूर्ख बनेंगे। हमारा काम है कि अपना बुद्धि विचार से सत असत के निर्णय करे और अपना कल्याण करे। भूतवा के पूजले भूतवा होई, जड़ के पूजले जड़बादी होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।